आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इदारा लैंड फॉर सेल पंजाब इन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से ज़मीन सेल परचेज़ के काम सर अंजाम दे रहा है और हमने बहुत से लोगों के ख्वाब ज़मीन के हवाले से कम पैसों में पूरे किए हैं और आगे भी हमारा जो इदारा है ना ऐसे ही आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कोशां रहेगा। तो आज की ज़मीन का जो टोटल रकबा है ना वो 23 एकड़ है। असल में ये एक ज़मीन एक लड़के की है और उसका जो वालिद है ना वो शादी करके बाहर चला गया है। वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि वो क्यों ज़मीन को बेचना चाहता है और इसके अलावा हम पानी बिजली डेरा मट्टी रास्ता लोकेशन के बारे में ऑफ कोर्स बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और इसके अलावा इसका आपको फ़ायदा ये होगा, ये जो ज़मीनें मैं आपके साथ सस्ती और ज़रख़ीज़ शेयर करता हूँ ना, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो अगर उस ज़मीन को आप ख़रीदना चाहते हैं जल्द से जल्द तो आप मुझसे रब्ता कर सकें। तो बेसिकली सब्सक्राइब और लाइक वगैरह का यही मकसद होता है और कुछ भी नहीं होता। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो वो एक जो ज़मीन थी 10 एकड़ थी और वो एक भाई साहब हैं जिनका नाम अली चट्टा साहब है। उन्होंने वो ज़मीन जो है वो परचेज़ कर लिया है और इसके अलावा जो कागजात वगैरह है ना वो उनका लेन देन भी हो गया है और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी जो 5 एकड़ ज़मीन है ना उसको उसकी जो पेमेंट है उनको पहले करनी पड़ेगी तो वो उन्होंने पेमेंट भी कर लिया है और इसके अलावा कागजात वगैरह भी जो क्लियर थे वो उन्होंने ले लिए हैं, क्योंकि कागजात सभी क्लियर थे तो वो सभी उन्होंने ले लिए हैं। जो बाकी वो पेमेंट करेंगे ना वो उन्होंने उनकी किस्तें बनाई हुई हैं। तो वो भाई साहब को मुबारक हो कि उन्होंने वो ज़मीन जो है वो परचेज़ कर लिया है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो अली चट्टा साहब। और इसके अलावा आज की ज़मीन के बारे में बात करते हैं कि ये जो असल में इनके वालिद साहब हैं उन्होंने एक नई शादी कर ली है। ठीक है, पहले उन्होंने शादी की हुई थी पाकिस्तान में लेकिन वो अब उन्होंने शादी की है किसी और के साथ, तो वो उस बीवी को लेकर ना बाहर चले गए हैं। वो उसको बेच कर ना अपने वालिद साहब से मिलने के लिए ना बाहर जा रहा है, तो इसलिए वो अपनी ज़मीन को बेच रहा है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गंदम बोई गई है और इसके अलावा ना गंदम में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर ये है कि ये ज़मीन ठेकेदारों ने पहले ठेके पर ली हुई थी, तो अब इस लड़के ने क्या किया है कि ना क्योंकि ठेका भी ख़त्म हो चुका था लेकिन उन्होंने गंदम फिर भी बो दी थी, तो लड़के ने उनकी गंदम के पैसे दे दिए हैं और गंदम और ज़मीन ना उनसे ले लिया है। तो ये अब ये लड़का ना मैंने पहले आपको बताया कि बाहर जा रहा है, तो वो अपनी ना इस ज़मीन को बेचना चाह रहा है साथ में गंदम को भी। तो वो भाई साहब तो कह रहे थे कि मैं इसी के साथ ही ना मतलब ना जो रकम होगी ना ज़मीन की उसी के साथ इसको फ़रोख्त कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने अर्जेंट जाना है। वालिद साहब की ना थोड़ी सी तबीयत जो है वो नासाज है जिसकी वजह से ना वो बाहर जा रहे हैं। तो ज़मीन की नमकियात के बारे में ना कुछ आपको मैं डिटेल देता चलूँ कि पिछले साल ये हुआ कि इन्होंने ना वो यूरिया की जगह ना ज़बरदस्त खाद जो है ना वो डाल दी थी। आपको ना ज़मीन की जो नमकियात है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो उस ज़मीन ने वो ज़बरदस्त खाद बर्दाश्त नहीं की, बल उससे को गंदम जो थी ना वो सड़ गल गई थी। तो पहले जो क्या हुआ करते थे, ये इस लड़के ने कहा था कि हम यहाँ पर ना यूरिया खाद डालते थे जिसको हम ना ऊपर वाली खाद कहते हैं, जो कि हमें सेकंड या तीसरा पानी लगाने के बाद दी जाती है ना, तो उसमें ना यूरिया या ज़बरदस्त वगैरह की खाद जो ऐड की जाती है। तो लड़के ने कहा कि हम यूरिया डालते थे, तो इन्होंने ना ज़बरदस्त डाली है जिसकी वजह से इनको ये जो गंदम है इनकी गली सड़ी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा खुदारा ख्याल रखा करें और जब भी आप कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदें तो उनसे पूछ लिया करें ज़मीन की नमकियात के बारे में, ये आपके लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पानी की। तो पानी जो इसका है वो नहरी पानी है, कोई सोलर प्लेट्स वगैरह नहीं है,
बहरहाल यहाँ पर एक घर है जिसकी सोलर प्लेट्स हैं, तो वो भी इंतहाई मुखलस हैं। अगर आप उनसे पानी वैसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो पानी है ना वो नहरी है। तो इसके अलावा बिजली की बात कर लेते हैं, तो बिजली भी नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर डेरा भी नहीं है। तो इसकी जो मिट्टी है ना वो ना तो ज़्यादा चिकनी मिट्टी है और ना ही जिसको हम मैरा कहते हैं, ठीक। जो मिट्टी है ना तो ये ज़्यादा हैवी किस्म की अदवायात को ना बर्दाश्त कर सकती है और ना ही बहुत ज़्यादा लो किस्म की। तो आपको दरमियाने साइज़ में रह कर ना यहाँ पर ना अपनी ज़मीन पर ना जो भी चीज़ें उगानी है ना वो नॉर्मल चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जो रास्ता है ना वो सड़क से ना 2 एकड़ दूर है, एक रास्ता बना हुआ है, आप वहाँ से ना आसानी से आ जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बड़ी गाड़ी वगैरह आप गुजारना चाहें तो वो भी गुजर सकती है, कोई रास्ते की भी प्रॉब्लम नहीं है। लोकेशन की भी बात कर देता हूं तो कोट उर्दू के करीब ये जो ज़मीन वाक़या है, ठीक। की जो सिटी है वो सरगोदा है। अब आपके लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ जिसके लिए आप इस वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हैं वो जी है इस ज़मीन की कीमत, यानी कि फ़ी एकड़ की कीमत कितनी है। तो फ़ी एकड़ जो है वो है जी 1,58,000 रुपए का। अगर आप मेरे थ्रू उसको परचेज़ करते हैं, ऑफ कोर्स आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो मेरे थ्रू ही उसको ना परचेज़ करेंगे तो कुछ आपको लेस ज़रूर करेगा वो भाई, ठीक है। मैंने उसको कह भी दिया था कि मेरे सब्सक्राइबर अगर इस ज़मीन को परचेज़ करना चाहे तो कुछ लेस होगी, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर के साथ नाइंसाफ़ी वगैरह नहीं की जाएगी। और भी कागजात के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि कागजात एकदम से कंप्यूटराइज हैं, क्लियर हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। आप एक हाथ से पेमेंट दें और दूसरे हाथ से अपने कागज़ लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो जो ज़मीन मैंने आपके साथ शेयर की है तो आई होप आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, एक प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर